ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है। सवाल ये कहता है कि एक बस स्टेशन से चलती है और हर एक 30 मिनट के बाद उस बस स्टेशन से बस का चलना शुरू होता है। एक व्यक्ति जेड है जो विपरीत दिशा में आ रहा है और वो अपनी बाइक से आ रहा है और उसकी बाइक की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। हर 20 मिनट के बाद जो है वो एक नई बस को देखता है। ठीक है, तो अगर मुझे एक सबसे अच्छी बात है कि आप सबसे पहले क्या करें कि एक पिक्चर बना लें। हाँ, और मानते हैं बेसिक पहले सीखेंगे फिर ट्रिक इसकी देखेंगे। एक पिक्चर हमने बनाया। इस पिक्चर में हम ये कहते हैं कि यहाँ और यहाँ मान के चलते हैं कि ये जो है ये है बस 1 और बस 1 यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। बस 1 यहाँ तक जब पहुँचती है, ठीक है, इस पूरे जर्नी में बस 1 को 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यानी कि ये बस टर्मिनल है। इस बस टर्मिनल से यहाँ तक आने में इनको 30 मिनट लगता है। जेड यहाँ खड़ा है, जेड की बाइक अभी स्टार्ट नहीं हुई। अब यहाँ से बस 2 चलना स्टार्ट करती है और जेड इधर से बाइक लेकर चलना स्टार्ट करता है। इन दोनों के बीच में जो मुलाकात होती है वो 20 मिनट बाद मुलाकात आप देख रहे हैं हो रही है। ठीक है, इसका मतलब जेड भी 20 मिनट चला है और बस भी 20 मिनट चली है। क्लियर है? आप इस बात में आपको कहीं दिक्कत तो नहीं कि जेड भी 20 मिनट चला है और बस भी 20 मिनट चली है। यही कारण है कि 20 मिनट बाद जो है ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, अब जेड की जो स्पीड है, जेड जो विपरीत दिशा में आ रहा है, जेड की जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जेड ने इस पूरे समय में 20 मिनट जो है अपनी बाइक चलाई है। अगर मैं ये कहूँ कि जेड के द्वारा अगर डिस्टेंस कितनी जो है वो कवर की गई तो आप कहेंगे 25 किलोमीटर स्पीड इंटू टाइम होता है। टाइम हो गया 20 मिनट यानी 20/60। ठीक है, अब यही डिस्टेंस को, ये जो सेम डिस्टेंस है, इतने ही डिस्टेंस को जो बस 2 है उसको पार करना पड़ेगा 10 मिनट में। पूछो क्यों? क्योंकि 20 मिनट तो बस यहाँ से यहाँ तक तो चला ही हुआ है 20 मिनट बस। ठीक है, क्योंकि 20 मिनट जो है आप देख रहे हैं कि बाइक भी चल रही है, बस भी 20 मिनट चला है। इसका मतलब बस के पास जो अभी का बचा हुआ मिनट है वो है 10 मिनट। बस के पास ओनली 10 मिनट जो है वो बाकी है। बड़े ध्यान से आप समझेंगे, यानी कि 10 मिनट में ही बस को ये दूरी तय करनी पड़ेगी। क्लियर है? और 10 मिनट में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो बस को जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो ये दूरी है। अगर ये दूरी आपको पता है तो आप ये कह पाएंगे कि अगर ये दूरी 10 मिनट में तय करनी है बस को, यानी 10/60 समय में तय करनी है, तो स्पीड बस की तो निकल जाएगी आपको। ठीक है, यानी 1/6 और 60 को आप यहीं से काट लो और 0 को यहाँ से काट लो, यानी कि बस की जो स्पीड है वो हो जाएगी कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। ये एक तरीके से आपने देखा कि ये थोड़ी सी लेंदी हो गई। अब हमने जो ट्रिक आपको बतानी है वो ये है। मुझे पता है कि आपको इस क्वेश्चन के ट्रिक चाहिए। अब देखिए ट्रिक में क्या करनी है आपको, आसान है। सबसे पहले आपको टाइमिंग, आपको पता है कि आप टाइम की रेशियो आप ले सकते हैं। टाइम का क्या रेशियो हो सकता है? तो आपको पता है कि एक तरफ आप बस लिखिए और दूसरी तरफ लिखिए मैन। ठीक है, मैन जो है वो 20 मिनट ले रहा है और वहीं बस जो है वो 10 मिनट ले रहा है। हमने अभी डिस्कस किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1:2 जो है वो टाइम की रेशियो है।
ठीक है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई है कि जब डिस्टेंस डेफिनिट हो, डिस्टेंस एक ही हो, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग ना आए, तो स्पीड जो होता है और टाइम, इन दोनों की रेशियो जो है वो इन्वर्स होती है, इसलिए उल्टा हो जाता है। आप 2:1 कह लीजिए आप इसको। अब मैन की स्पीड जो 1 है, इस 1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 25 किलोमीटर पर आवर। तो 2, उसी तरह 2 यानी बस की स्पीड कितना होगा, 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इतना आसान है इसका आंसर निकालना ट्रिक से। लेकिन मैंने आपको बेसिक विथ ट्रिक्स दोनों तरीके से समझाया है, दैट इज़ बिग एनफ, आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखो यहाँ 10 मिनट हम क्यों ले रहे हैं, आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, मेरे भी थे शुरुआत में, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस पे बस भी मूव कर रहा है, मैन भी मूव कर रही है। बस भी 20 मिनट चल रहा है, मैन भी 20 मिनट चल रहा है, और बस के पास एक अल्टीमेटम है कि उसे 30 मिनट का ही जो है वो एक टाइम फ्रेम मिला हुआ है। तो 30 मिनट में 20 मिनट तो इन दोनों ने मिलने में ही आपस में लगाई है, ठीक है। तो 10 मिनट के ही अंदर जो है वो दूरी तय करनी पड़ेगी जो जेड ने बाइक से जो है वो दूरी तय की है, ठीक है। इसलिए हम बस को 10 मिनट ले रहे हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आए।